महाराज नारद जी हैं। और वहाँ पे छोटी सी किशोरी जो पार्वती मैया थी उन्हें बुला करके कहा, त्रिकालज्ञ सर्वत्र तुम्हारा गति सर्वत्र तुम्हारी, कौन सुता के दोष गुणा मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, आप हमारी बेटी का दोष भी कहिए और गुण भी कहिए। तो नारद जी बताते हैं, कह मुनि बिहसे गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि प्यारी। क्या कहा? नारद जी ने कहा मुस्कुराते हुए, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, जितने प्रकार के गुण हैं सब तुम्हारी बेटी में विद्यमान हैं, लेकिन इनका जो सुंदर सहज स्वरूप है, सुशील हैं, सयानी हैं, इनका नाम होगा उमा। अपने घर में जब भी कोई बेटा बेटी जन्म लेवे तो स्वयं से नामकरण ना करके किसी श्रेष्ठ जनों से नामकरण करवाना चाहिए। उमा नाम रखे हैं और बताते हैं कि कैसी होंगी, हो यही संतत पियहि प्यारी। पहले संतत कहा, संतों की अत्यंत प्रिय होगी। पति की बाद में प्रिय हो जाओ, पहले संत के प्रिय हो। क्यों? संतों को कैसा व्यक्ति प्रिय है? जो भजन करता हो, जो ठाकुर जी की सेवा करता हो, इसीलिए पहले संतों को प्रिय होना जरूरी है। पुनः बाद में पिय ही प्यारी, फिर अपने पति के प्रिय होते रहे। और कहा, सदा अचल यही करो अहिवाता। इनके जो अहिवात हैं वो सदा अजर अमर अविनाशी हैं, ऐसे रहेंगे। और इनके नाम सुमिरन मात्र से जितने भी स्त्रियां हैं जगत में वो अपने पतिव्रत को संभाल पाएंगी, उनका नाम उच्चारण करेंगे तो। लेकिन अब एक दो अवगुण भी आप सुन लीजिए, क्योंकि जहां गुण है वहां अवगुण भी रहता है। बोले अवगुण? हाँ, अवगुण सुनिए। तो अवगुण क्या है? इनका जो पति होंगे, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मना, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, पड़ी हस्त असिरेख। कैसा बताया? अगुण, कोई गुण नहीं होगा, अमान मान रहित होंगे, मातु पितुहीना, इनका जो पति होगा वो माता पिता इनके पति के नहीं होंगे। और कैसे होंगे? जोगी जटिल अकाम मना, नग्न मंगल वेश, जोगी होंगे, नग्न अवस्था में रहने वाले होंगे, अमंगल वेश होगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति देख लेवे तो डर के भाग जाएगा महाराज। हाँ, इसीलिए महादेव का वास्तविक स्वरूप कहीं नहीं बनाया जाता। महादेव लिंग के रूप में विराजमान ज्यादातर रहते हैं। हाँ? क्योंकि वास्तविक स्वरूप बना दे तो लोग पूजा करने ना जाए महाराज। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो हैं, वास्तव में गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं कि कैसे हैं, योगी तो हैं ही। क्योंकि योगियों में अग्रगण्य होने के कारण, कपिलों के स्वामी होने के कारण इनको योगीश कहते हैं। योगियों के जो ईश हैं वो भोलेनाथ हैं, तो इसीलिए योगी। जटाओं को धारण करते हैं इसीलिए जटिल। अकाम, अकाम अर्थात अधिक काम वाला, उनके मन में कोई काम नहीं है, लेकिन संसारवासी अगर उनके मार्ग पे जाकर के पूजा करे, प्रार्थना करे थोड़ा सा ही, तो उनका नाम एक आशुतोष पड़ गया। अगर आपको कुछ चाहिए और बहुत शीघ्र चाहिए तो महादेव के पास जाओ। दो ही देव हैं, एक महादेव और एक श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कौन है? शंकर स्वयं
केसरी नंदन। हम लोग शंकर सुवन पढ़ते हैं ना, शंकर सुवन हनुमान चालीसा में, लेकिन प्राचीन पाठ शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हाँ, तो भगवान महादेव ही श्री हनुमान जी के रूप में आए हैं। इन दोनों की सेवा करने से, पूजा करने से ये दोनों बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक ही है, महादेव ही है ये। इसीलिए जब भी राजा दशरथ जी को कुछ मांगना होता है तो किनको याद करते हैं? महादेव को, और कहते हैं आशुतोष तुम्हें अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अगर इस चौपाई का गा करके कोई भी जल चढ़ाता है ना, तो भगवान उसकी मनोकामना 21 दिन से ले करके आप 1.25 महीना तक करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। रामचरितमानस का एक एक चौपाई, एक एक दोहा, सोरठा आदि आदि सब महामंत्र है, क्योंकि ये महादेव का ग्रंथ है, इसीलिए महामंत्र है। बोलिए जय सिया राम। और महादेव सबकी इच्छाओं को कैसे पूरा करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो प्रेम किया है ना, कोई अन्य से नहीं किया। यहाँ तक कि वो अपने परिवार से भी उतना प्रेम नहीं करते जितना रघुपुंगव सरकार से करते हैं। और यही गुण अगर हमारे अंदर आ गया तो हम अपनी तो मनोकामना छोड़ दो महाराज, दूसरे की मनोकामना पूरी करते फिरोगे आप। संतों के पास जाते हैं ना, तो कहते हैं महाराज जी काम नहीं हो रहा। हमारे पास भी लोग आते हैं, महाराज जी काम नहीं हो रहा। तो क्या उनको आने से काम हो जाता है? हाँ, पक्का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ सबन सो तोरी। मैं साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ सबन सो तोड़ी। क्या हो गया भाई? जो भी सच्ची प्रीत उस परमात्मा में लगा लेगा तो भैया उसकी सारी मनोकामना तो पूरी होगी ही, और वो जगत को पावन करने वाला बन जाएगा। थोड़ा कम हो गया। मैं अपना मन हरि सो जोड़ियो, हरि सो जोड़ सबन सो तोड़ियो। मैं अपना मन, गाइए, हरि सो जोड़ियो, हरि सो जोड़ सबन सो तोड़ियो। कि जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं साची प्रीत। तालियों की सेवा करते हुए सभी हाथ खड़े करके
मैं साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ सबन तो तोड़ी। और महाराज जी संत रायदास राम जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कहा, मैं तीरथ बरत ना करऊं देसा, मैं तीरथ बरत ना करऊं देसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं अपना मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ सबन तो तोड़ो। मैं अपना मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ सबन तो तोड़ो। मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, गाइए, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। वो सियावर रामचंद्र भगवान की। सो संत रायदास जी कहते हैं, मैं अपना मन हरि से जोड़ो। और केवल जोड़ा नहीं, हरि सो जोड़, काम कब बनेगा? हरि सो जोड़ सबन सो तोड़ियो। जैसे मीराबाई इन्हीं की शिष्या हैं, इनके गुरु हैं रायदास, मीराबाई के गुरु हैं। तो मीराबाई जी भी अपनी शिष्य गुरु का अनुकरण करती है, अनुसरण करती है। तो क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अंसुवन जल सिति अब तो बात फैल गई, जान सब कोई। हम लोग कह तो देते हैं, हे ठाकुर जी हम आपके हैं, कहते हैं ना, हम आपके हैं कहने में तो कोई समय नहीं लगता।
लेकिन आप ही मेरे हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये बोलने में हिम्मत चाहिए, है ना? कोई कह पाएगा क्या यहाँ बैठा हुआ कि ठाकुर जी हम तो केवल आपके हैं, आप ही हमारे हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है? कोई है ऐसा जो हाथ खड़ा करो, जो ठाकुर जी को कह दे? याद रखना, ध्यान है चेहरा आपका, हाँ, तुरंत ले चलेंगे अयोध्या। हाँ, बोलिए राधे राधे। तो संत रायदास जी कहते हैं, मैं अपना मन हरि स्यों जोड़ियो, हरि सो जोड़ सबन सो तोड़ियो, तीर्थ व्रत न जानो। हम कोई तीर्थ, कोई तीर्थाटन व्रत आदि नहीं जानते हैं, हमारी जो सेवा है वो तो आपके लिए है। जब कोई इस भाव से, भाव की पराकाष्ठा में जी करके ठाकुर जी को रिझाता है कि ठाकुर जी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, सत्य है, लेकिन हृदय चाहिए बोलने के लिए। हम लोग कह देते हैं बार बार, भैया आज इसी पर बार बार अटक रही है, लेकिन सही बात है, हृदय से निकल जाए एक दिन। और प्रार्थना भी करिए, है ठाकुर जी कब वो दिन आएगा जब हम हृदय से बोल पाएंगे आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मुख से बोल देना, शरीर से प्रणाम कर लेना, शरीर से शरण हो जाना शरणागति नहीं है। जिस दिन बुद्धि में, जिस दिन चेतना में बैठ गई है ठाकुर जी हम आपके हैं, आप हमारे हैं, उस दिन काम बनेगा। शरणागति का लक्षण ये नहीं है कि दीक्षा ले लिए फिर तो अपना मनमाना करें। शरणागति का ये लक्षण है, हम तो आपके हो चुके, अब चाहे जैसे रखें। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए नहीं। इससे कदम एक और बढ़िए। हम लोग गाते हैं ना, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं भक्ति पक्ष में आना है तो इससे एक कदम और बढ़िए। क्या? जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे। प्यारो अर्थात जय जय ठाकुर जी, जो भी हमारे साथ करें वो मुझे अच्छा लगना चाहिए, हृदय को भाना चाहिए कि नहीं ये सही है, दुख आ रहा, ठीक है, हमारा प्रारब्ध होगा। और कोई कष्ट देता है ना तो हम उसे शत्रु मान लेते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, यद्यपि करने वाला वो कोई नहीं, प्रारब्ध उसकी बुद्धि में, उसकी चेतना में, उसके विवेक में बैठा और आपको कष्ट दिलवाया। तो व्यक्ति को मत देखिएगा जो आपको कष्ट दे रहा हो, उसके पीछे अपने प्रारब्ध को देखिएगा। अगर कोई सुख दे रहा है ना आपको, तो ये भी भगवान की कृपा है, और मानो आपका कोई प्रारब्ध नहीं है, भगवान की अति कृपा है, इसीलिए वो सुख दे रहा है। यद्यपि वो सुख नहीं दे रहा, आपका प्रारब्ध आपको सुख दे रहा है। इसी तरह वो दुख नहीं दे रहा, आपका प्रारब्ध आपको दुख दे रहा है। इसीलिए हमारे राम जी कैसे हैं, किसी को शत्रु नहीं मानते। हाँ? भगवान गीता में कहते हैं, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापि अपमानयो। मान अपमान सब में जो सम हो जाए, निंदा स्तुति में सम हो जाए, दुख सुख में सम हो जाए, वो मुझे बहुत प्रिय है। हाँ? तो महाराज एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो यहाँ बहुत सारे नारद जी महाराज बताते हैं और बता करके कहते हैं, सुनिए हमारी जो वाणी है कभी मृषा नहीं हो सकती, अर्थात आप पार्वती को कहिए कि जा करके जंगल में तपस्या करे, जब तपस्या करेगी तब जा करके भगवान महादेव इसे प्राप्त होंगे। मैया मैना अत्यंत दुलारवश कहती है कि देखिए मुझे देव ऋषि की कोई बातें समझ में नहीं आई, जो उचित हो वही आप करवाइएगा। यहाँ समझाते हैं कि जो समर्थवान है उसे दोष नहीं लगता। मैना मैया ने कहा अगर ऐसा पति मिलता है तो मुझे ऐसे पार्वती को विवाह नहीं करना है, क्योंकि हमारी बेटी कुमारे भले रह जाए, लेकिन ऐसे के घर में कौन माता पिता चाहेगा कि हमारी बेटी जाए। बहुत प्यार था उन्हें, बहुत प्रेम करती थी। और जहाँ जगदम्बा हो, जहाँ सौंदर्य की खानी अन्नपूर्णा हो, जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बढ़ने की जाए, वो पुर की व्याख्या नहीं हो सकती तो स्वयं जगदम्बा की क्या व्याख्या करें। फिर भी समझाया और कहा देखो भगवान जो विष्णु हैं वो सांप पर शयन करते हैं, अजगर पे, तो उनको कोई दोष नहीं लगता।
अग्नि जो है चाहे किसी को जला दे, पशु को, नर को, गाय को, किसी को जला दे, उसे दोष नहीं लगता। जो सुरसरी है गंगा, उसमें चाहे आप स्नान कर रहे हो बगल में, अब बगल में कुत्ता पानी चाट रहा है, लेकिन आप स्नान कर रहे हो, गंगा को भी दोष नहीं लगता। भगवान सूर्य सबको सुखाते हैं, एक तरफ मल पड़ा हो एक तरफ हलवा पड़ा हो, दोनों सुखेगा महाराज, उनको दोष नहीं लगता। तो समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। उसी प्रकार महादेव जो हैं समर्थवान हैं, समर्थवान को दोष नहीं लगता देवी। अर्थात आप पार्वती को समझाइए, वो जाकर के तपस्या करे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याण। इनका जब विवाह होगा तो सब मंगलमय होगा, क्योंकि नारद जी ने कहा एही तज बड़ दूसर नाही, महादेव ही मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो दूसरा कोई है नहीं। मैया मैना मैया को समझाया और मैना मैया जा ही रही थी पार्वती को कहने के लिए कि पार्वती जाइए तप करिए। उसी समय पार्वती उठ करके आई और कहती हैं कि माँ मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है। क्या देखा है? स्वप्न में हमने ये देखा है कि एक गौर विप्र वर्ण का विप्र आकर के हमें स्वप्न में कह रहा है जाइए तप करिए। उसने तपस्या का उपदेश दिया। क्या कहा? तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल शेष धरई महिधाता। तप बल प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि महिभारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाई तप अस जिय जानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। करहि